नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी इन हिंदी में हम कल्पना की दर्द कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद। कल्पना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ करता था। कल्पना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। नेहा को कब कल्पना ने कामिनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता, कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरह कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुर। तो दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।